नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं तमाम ताजा तीन खबरों के साथ। अभी तक के तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी संवेदनशील बूथों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की अवधि होगी। करीब 3,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 1,72,923 पुरुष हैं, जबकि 1,61,244 महिलाएं मतदाता होंगी। 2 मार्च को उपचुनाव की मतगणना होगी। कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी मैदान में है, तो यूपी प्रत्याशी बजरंग महतो आजमा रहे अपनी किस्मत। झापा की ओर से संतोष कुमार महतो है प्रत्याशी। किसके दावों पर जनता ने क्या भरोसा, ये और किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। 2019 में मेरी हार का बदला ले पाएगी आजसू। क्या हाथ को मिलेगा रामगढ़ का साथ और दोबारा ये सीट रिटेन कर पाती है, या फिर रामगढ़ में दौड़ रहा है अंडर करंट। क्या कोई चौंकाने वाला आएगा, जनता का फैसला। क्या झापा ने बना दिया त्रिकोणीय मुकाबला। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि हम चर्चा कर भी लें, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो सिर्फ ही जनता जानती है, जिसका फैसला हम 27 को लेकर उसने फैसला क्या लिया है इसका पता चलेगा 2 मार्च को। और सहयोगी अजय लाल का रुख कर लेते हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अजय लाल, जाहिर सी बात है, देखिए अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, या यूं कह लें कि मतलब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया, या कह लें कि 12 से 15 घंटे के बाद फिर दोबारा मतलब वो पल भी आ जाएगा जब जनता उन प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो तय कर रही होगी। रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इस उपचुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसके परसेप्शन काफी खास होंगे। आपको याद होगा कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी आजसू से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। लिहाजा इस बार कहा यह जा रहा है एनडीए की तरफ से कि जो आजसू के प्रत्याशी को भाजपा का समर्थन मिलना, लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है एनडीए के पक्ष में थोड़ी सेहत उनकी अच्छी हो। लेकिन इन सब के बीच सत्ताधारी दल के जो प्रत्याशी हैं बजरंग महतो, उनकी भी सेहत काफी अच्छी है। और जैसा कि आपने कहा कि इस 2 मुकाबले में एक तीसरा कोण भी बन रहा है झापा के प्रत्याशी का। हालांकि झापा के प्रत्याशी की सेहत मैं ये नहीं कहूंगा कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में उन्होंने एक दिलचस्प मुकाबला बना दिया है। और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे रामगढ़ में कल सरकार एक प्रकार से अवकाश है, स्कूल बंद रहेंगे, साथ ही सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। लोगों के मन में क्या है वो वोट के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन जो अंडर करंट की बात लोग कह रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं इस उपचुनाव में जो कि स्थानीय मुद्दे होते हुए भी चुनाव प्रचार में कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा यदि किसी मुद्दे की हुई तो वो रिजर्व बैंक की चर्चा हुई कि कैसे रिजर्व बैंक बैंकों के माध्यम से लोगों के जेब से पैसे निकाल रही है। साथ ही इस बात की चर्चा हुई कि कैसे रामगढ़ जैसे इलाके में बाहरी भीतरी प्रत्याशी की बात भी सामने आई। यानी कि ऐसे कई मुद्दे थे जो कि कहीं से भी स्थानीय मुद्दा आप नहीं कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि कई बड़े परसेप्शन भी लिखे जाएंगे। 25 फरवरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब तक जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी उपचुनाव नहीं जीत सका है। तो जाहिर सी बात है दीपक प्रकाश की भी अग्नि परीक्षा होगी। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा होगी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की। वो लगातार पसीना बहा रहे इस गर्मी में। कुल मिलाकर जनता के मन में क्या है, जो वहां जाने के बाद आपको जानकारी होगी कि स्थानीय स्तर पर कई ऐसे पंचायत हैं
जहां पर बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले रामगढ़ छात्रों से को ये भी देखते हैं कि ठीक हम नोटिस तमाम बातें करते हैं, पसीना नेता बहाते हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रामगढ़ में जो जनता है वो वोट के लिए निकलती नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गया, मतलब जागरूकता भी बढ़ाया जा रहा है वहां पे, क्योंकि पिछले बार 44-45% ही वोटिंग हुई थी। देखिए, ये तो कमी है कि रामगढ़ में जो भी उपचुनाव हुए हैं या फिर चुनाव है, वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है। हालांकि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा इसलिए कि कई बड़े नेताओं ने लोगों से न सिर्फ वोट डालने की अपील की, बल्कि यह कहा कि आप बूथ पर जाएं, वोट डालें। तो इन सबका असर होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है और कई बूथों पर आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। और हमने देखा इससे पहले कई विधानसभा के चुनाव में कि जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसी कोशिश की जाती है कि लोग वोट के प्रति प्रेरित हो। मसलन कई बूथों पर जो पहला वोटर होता है उसे सम्मान देकर सम्मानित किया जाता है। कई बूथों पर हमने देखा कि गुलाब का फूल वोटरों को मिलता है। तो पूरी तरह से जिला प्रशासन, चुनाव आयोग की कोशिश यह है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा जाए और इस बार वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो मुकाबला है पूरी तरह से आन बान का मुकाबला है। कोई भी प्रत्याशी अपने आप को कम करके नहीं आंक रहा है। चाहे आप एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी की बात कर लें या फिर यूपीए के प्रत्याशी बजरंग महतो की बात कर लें या फिर झापा ने भी अपना दमखम लगा रखा है। तो मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में इजाफा इसलिए भी होगा कि कई ऐसे भी उपाय किए गए हैं। मसलन यदि किसी घर में कोई दिव्यांग वोटर है तो उसे बूथ तक ले जाने के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था होगी। साथ ही यदि कई ऐसे वोटर हैं जो चुनाव पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। इन सब के बीच सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होगी। वहां पर किसी भी बूथ पर फोर्स ना हो, इसकी कहीं से भी कल्पना नहीं की जा सकती। तमाम बूथों पर पैरामिलिट्री के फोर्स रहेंगे, स्थानीय पुलिस रहेंगे। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक घोषित कर रखा है, उनकी भी निगरानी होगी। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताया किस तरीके से तैयारियां पूरी हैं और सभी के जीत के दावे भी। इन सबके बीच में जलाल ने बोला कि एक अंडर करंट भी वहां पर बह रहा है और क्या ये अंडर करंट कहीं सच बनकर सामने ना आ जाए। 2 मार्च को इंतजार इस बात का भी होगा, क्योंकि झारखंड पार्टी के पास एक मुद्दा है, वो है परिवारवाद का, क्योंकि झारखंड पार्टी ने एकदम नया चेहरा नए मुद्दों के साथ उतारा है। वहीं दूसरे पार्टियों को जो एनडीए है यूपी, उसको पति पत्नी की पार्टी वो कह रहे हैं। तो एक बड़ा ये है और ये जनता के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।